Hello friends, hello coaches, welcome back. Welcome to Pace Bowling again. The last topic we had already discussed about what is ABC of bowling, what is grip, what are the basic actions, and also about the mixed actions. Now today we will be talking about building basic actions and run up, which is the very important thing of fast bowling. Now, when a young bowler comes to you, again, apart from the previous topics which we have discussed, हमको क्या करना है? We have to teach him or her how to build the basic bowling action. बहुत ही जरूरी है. पहले उसको एक्शन कैसे बिल्ड किया जाता है उसका बारे में उसको जानकारी देना जरूरी है. इसलिए इसका 3 प्रोग्रेशन है और 3 प्रोग्रेशन क्या क्या है? एक है 1 स्टेप बॉलिंग, 3 स्टेप बॉलिंग एंड रन एंड बॉल. नाउ मैं पहले आपको बताऊंगा कि 1 स्टेप बॉलिंग क्या है. आप उस बॉलर को जो स्टंप है, स्टंप से पीछे का तरफ एक स्टेप लेने के लिए बोलिएगा. उसका बाद वो जंप करेगा और बॉल डालेगा. सो आई विल टेक 3 स्टेप्स फ्रॉम हियर बैक. 1 स्टेप 1 बॉल लिया, जंप एंड बॉल. सो व्हाट आई विल डू, आई टेक 1 स्टेप फ्रॉम द स्टंप्स बैक, then jump and bowl. Take 1 step, jump and bowl. Take 1 step, jump and bowl. So this is 1 step bowling. अभी आप ये प्रोसीड्यूर है उसका सामने में एक कर्टन रख दीजिए. पहले शैडो ड्रिल करवाइए, उसका बाद आप उसको हाथ में बॉल दे दीजिए और उसको जस्ट जंप एंड बोल नेट में. Jump and bowl net. Now, as a coach, when you feel that you are doing correctly, then you progress to the next step, which is 3 step bowling. इसमें भी आपको क्या करना है? आपको स्टंप से 3 स्टेप पीछे का तरफ मार्क कीजिए, लाइक 1 2 3. इसका डेमो भी आपको दिखाया जाएगा. सो टेक 1 2 3 बैक. ओके, देन जो राइट आर्म फास्ट बॉलर है वो लेफ्ट लेग से चालू करेगा. सो यू टेक लेफ्ट राइट जंप एंड बॉल. क्या करना है? टेक लेफ्ट राइट जंप एंड बॉल. बट व्हेन यू आर कोचिंग, प्लीज डोंट टेक लेफ्ट राइट लेफ्ट. आप बोलिएगा कि आप पहला लेफ्ट फुट से चालू करो, 3 स्टेप लो, जंप करो और बॉल डालो. इसमें भी आप शैडो ड्रिल पहले करवाइए. उसका बाद व्हेन यू फील ही इज डूइंग वेल, आप उसका हाथ में एक बॉल दे दीजिए और वो लेफ्ट लेग से चालू करेगा, 3 स्टेप लेगा, जंप करेगा और बॉल डालेगा. इसका भी आपको डेमो दिखाया जाएगा. नाउ जब आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा कर रहा है, ही इज डूइंग वेल, वी विल स्विच ओवर टू रन एंड बॉल. रन एंड बॉल क्या है? आपको 5 to 7 स्टेप्स फ्रॉम द क्रीज, फ्रॉम द बॉलिंग क्रीज और फ्रॉम द स्टंप्स आप पीछे की तरफ लेके जाइए उसको और उसको बोलिए रन जंप एंड बॉल, रन जंप एंड बॉल. सो इनिशियली ऑल्सो यू कैन डू अ शैडो ड्रिल. आप शैडो करवाइए उसको. अगर उसका बाद ही इज डूइंग वेल, उसका हाथ में एक बॉल दे दीजिए एंड आस्क हिम टू स्टार्ट फ्रॉम 7 or 5 steps, whatever. Run 5 or 7 steps, jump and bowl to the curtain.
प्रोसीडियर ऑफ बिल्डिंग अ बेसिक एक्शन। नाउ ये जब एक्शन बिल्ड हो जाएगा, नाउ हम उसका बाद नेक्स्ट स्टेप ये रन एंड बोल का जो हम लोग जो काम कर रहे हैं, हाउ बोलर्स रन अप, अभी रन अप पे काम करना है। हम अभी तक एक्शन में काम किया है, इसका बाद हम काम करेंगे उसका रन अप में। फास्ट बॉलर का रन अप कैसा होना चाहिए, ये आपको पहला जानकारी आपको होना चाहिए। हाउ द फास्ट बॉलर्स रन। फास्ट बॉलर का सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लीन। व्हेन यू स्टार्ट यू लीन फॉरवर्ड स्लाइटली, ओके, देन आप ग्रेजुअली आपका स्पीड बढ़ेगा, मतलब आपका स्टेप लॉन्गर होते जाएगा। उसका बाद एक ऑप्टिमम स्पीड में पहुंचेगा और ये लीन पोजीशन रहेगा कब तक, जब तक वो जंप या लोडिंग शुरू नहीं करता। तो व्हाट ही विल डू, ही विल स्टार्ट ग्रेजुअली इन स्मॉल स्टेप्स, कीप द बॉडी लीन फॉरवर्ड एंड ही गोज एंड अटेन्स ऑप्टिमम स्पीड। वो ऑप्टिमम स्पीड को थोड़ा देर तक रखना है, देन थोड़ा सा स्लो डाउन, ही स्लोज डाउन अ बिट, देन जंप्स एंड बोल। दिस इज हाउ अ फास्ट बॉलर्स रन एक्चुअली। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, इसका करेक्ट रनिंग टेक्निक होना चाहिए। नो, ये करेक्ट रनिंग टेक्निक क्या चीज है? रनिंग टेक्निक इज सिंपल थिंग। अच्छा रनिंग टेक्निक विल हेल्प अ बॉलर टू अटेन द ऑप्टिमम स्पीड। थकावट भी नहीं आएगा। आप देखिए बड़े बड़े जो फास्ट बॉलर्स आप देखोगे, when you are standing you don't feel the sound a fast bowler is coming, so that means his running technique is good. Now what is good running technique? Running technique का अपर बॉडी का और लोअर बॉडी का मैं बताऊंगा, how the upper body will be and how the lower body will be. अपर बॉडी का क्या है, थोड़ा सा it will lean forward, number first point, leaning forward. सेकंड क्या है, आपका जो हिप्स है ये थोड़ा रिलैक्स रहेगा, ओके। आपका शोल्डर और ये जो ट्रंक है, शोल्डर और ये हिप्स है, ये आपको स्क्वायर रहना पड़ेगा। नेक एंड शोल्डर्स विल बी रिलैक्स्ड एंड आर्म शुड मूव अप एंड डाउन। आर्म शुड मूव अप एंड डाउन। ये अप एंड डाउन कितना दूर जाएगा, it will go till the shoulder and come down till the pocket, that means to the waist. So the best way to remember is pocket to shoulder, pocket to shoulder, pocket to shoulder, okay. So the जो बॉल है वो बॉल ये शोल्डर के ऊपर लाइन तक आएगा और वेस्ट लाइन तक नीचे आएगा, ये याद रखिएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज द लोअर बॉडी। अभी लोअर बॉडी का बिहेवियर क्या है, पहला जब हम शुरू करते हैं तो शॉर्ट स्टेप्स, मतलब हमारा जो नी ड्राइव है, पहला नी हल्का सा उठेगा, उसके बाद एज वी प्रोग्रेस नी ऊपर जाते रहेगा। देन वेट कहाँ रहेगा, पहला व्हेन यू स्टार्ट इनिशियली आप देखोगे हर फास्ट बॉलर्स क्या करता है, बॉल्स ऑफ द फीट, हील में उसका पैर गिरता है, देन बॉल्स ऑफ द फीट, देन गोस टू द टो। सो दिस इज हाउ वी विल रन। सो आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड अबाउट द रनिंग टेक्निक। जहां आपका पास नोट्स भी हम दिए हुए हैं, यू प्लीज गो थ्रू द नोट्स एंड आई थिंक देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग्स, ओके। देन द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट फास्ट बॉलिंग इज लोडिंग। अभी क्या लोडिंग, हाउ अभी लोडिंग कैसा किया जाता है? लोडिंग जब आप करोगे एक चीज याद रखोगे, पहला चीज मैं बताता हूं लोडिंग, व्हाट इज लोडिंग? लोडिंग इज नथिंग बट प्रिपेयरिंग टू बोल। लोडिंग इज नथिंग बट प्रिपेयरिंग टू बोल। जैसा आप देखोगे आर्चर्स जो होता है, जो तीर धनुष का दे आर एक्सपर्ट इन तीर धनुष, आप देखो ये वो क्या करता है, वो जो एरो है वो स्ट्रिंग का साथ पीछे का तरफ खींचता है फुल, उसका बाद रिलीज करेगा, समझे ना। बॉलिंग में भी वही है। बॉलिंग में क्या है, बॉलिंग में भी वही चीज है कि आप जब बॉल डालोगे तो आपको ये इस पोजीशन में जब आ रहा है, दैट मीन्स इसका बाद यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग टू डिलीवर द बॉल।
ओके। सो ये लोडिंग जब आप करोगे क्या करोगे, नंबर 1 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, जब व्हेन यू लोड you should load with the in line with the axis, you should load with the axis of the your bowling arm. ये जो एक्सिस मतलब इसको एक्सिस किया जाता है, बोला जाता है। मतलब आप जब लोड करोगे ये हाथ का जो लाइन है, ये हाथ का लाइन में आपको लोडिंग करना है, नंबर 1। नंबर 2, आप लोड करो इन फ्रंट ऑफ द बॉडी, मतलब इन फ्रंट ऑफ द बॉडी। मैं आपको दिखाता हूं कि जब आप लोड करोगे, आप लोड करो इन फ्रंट ऑफ द बॉडी, नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट, आप जब लोड करोगे आप एल्बो आपका नीचे का तरफ रहेगा, मतलब यू शुड पॉइंट टुवर्ड्स द ग्राउंड। सो 3 थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड, coaches and the players. First, you should load in line of the axis of your bowling arm, number 1 point. Number 2 point is what? When you load, you should load in front of your body. देखिए, in front of your body. Number 3 point, आप जब लोड करोगे, you should load with your elbows pointing down, with your elbows pointing down. देखिए, ये three things you have to keep in mind. नाउ आफ्टर लोडिंग तो हमने एक्शन के सारे चीज बता दिया। इसका बाद हम आपको बताएंगे हाउ टू मेजर अ रनअप, बॉलर का रनअप कैसे मेजर किया जाता है। आप देखोगे बॉलर्स डालते हैं, नो बॉल होता है, कोचेस कुछ नहीं बोलता है। व्हेन दे गो टू द ग्राउंड, नो बॉल होता है, अंपायर नो बॉल बुलाता है, पूरा उसका जो रिदम है बॉलर का रिदम खराब हो जाता है। Now the coaches will shout no ball क्यों कर रहा, no ball क्यों कर रहा। So there is a procedure to measure a run-up. पहला चीज आपको बताए नो बॉल क्यों होता है, वेरी वेरी सिंपल थिंग, ये रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। आप जितना स्टेप काउंट करके पीछे की तरफ जाते हो और लेके स्टार्ट करते हो, when you bowl you take more steps. That means if you are taking 20 steps then you are bowling in 21.5 steps. क्या होता है, वो हाफ स्टेप का नो बॉल हो जाता है। तो कुछ नहीं है, आपको ये प्रैक्टिस करना है, जितना स्टेप हम लेंगे उतना स्टेप में हमको बॉल डालना है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको एक प्रोसीडियर फॉलो करना है। व्हाट इज दिस प्रोसीडियर? इन अ ओपन स्पेस आप एक मार्क करो ग्राउंड में एंड यू स्टार्ट, देयर इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आपका हाथ में बॉल रहेगा, you run and you bowl, बॉल कर दो। और आपका जो कोच है और या तो आपका जो फ्रेंड है या आपका जो क्रिकेटर फ्रेंड है, उसको बोलिएगा कि मेरा जब पहला स्टेप गिर रहा है, पहला मतलब फ्रंट फुट जहां लैंड हो रहा है वहां पे, फ्रंट फुट जहां लैंड हो रहा है वहां पे छोटा सा मार्क करें, पर मार्क इतना ही छोटा होना चाहिए कि बॉलर को दिखे नहीं। ऐसा प्रोसीडियर जो है यू फॉलो इट फॉर 24 डिलीवरीज। 24 डिलीवरीज मतलब 6 ओवर्स आप कर रहे हो, हर ओवर का बाद आप 2-3 मिनट का रेस्ट ले लो या 4 मिनट का रेस्ट ले लो। अगेन यू स्टार्ट द प्रोसीडियर, बॉल एवरी टाइम योर फ्रंट फुट लैंड्स, द कोच विल पुट समथिंग देयर, थोड़ा छोटा सा मार्क करो ना। 24 बॉल होने का बाद आप उस जगह पे जाओगे तो देखोगे कि दे आर अ फ्यू कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कुछ जगह पे बहुत स्पॉट्स ज्यादा है, तो जहां पे ज्यादा है उसका जो लास्ट एंड है वहां से आप एक मेजरिंग टेप लेके सीधा जो मार्क से आप चालू किए हो वो वहां पे आप एक वो जो टेप, वो जो मार्किंग है उस एरिया से इस एरिया का जो मार्क है उसको आप मेजर कर लो। तो वो मेजर में भी 50 फीट हो सकता है,
51 फीट हो सकता है, 56 फीट हो सकता है, whatever it may be. Now, if it is 51, then 51 feet is your bowling run-up, length of your bowling run-up. So what you have to do, every time when you are going for practice or match, वो स्टेप का सहारे से आप पॉपिंग क्रीज से पीछे का तरफ वो मार्क लगा लो. एक अब देखो, इफ यू गो फॉर एनी गुड क्रिकेट मैच देखने जाओगे, आप देखोगे टॉस होने का बाद इमीडिएटली यू सी द बॉलर एंड सम ऑफ हिज कलीग्स एक टेप लेके जा रहा है और एक चूना का मार्किंग कर रहा है. हम लोग को लगता है कि वो क्या कर रहा है, यही कर रहा है कि उसको पहला वो ओवर डालना है. तो दोनों एंड में वो क्या करता है कि एक मार्क कर लेता है, सो दैट every time he starts from that mark and bowls. So this is how we measure our run-up. So anyway, we have come to the end of this topic, and hopefully you have all understood it. Please go through this video and make a note, and if you have anything to ask, please do ask me when I am on live. Okay, thank you very much.